जिले में धान उपार्जन संबंधी सूचना के आधार पर जांच में धान चोरी का खुलासा हुआ है। खाद्य निरीक्षक सुनील किरार ने बुधवार देर शाम धान परिवहन में चोरी की सूचना मिलने पर एसडीएम वारासिवनी कामिनी सिंह ठाकुर के नेतृत्व में राजस्व, खाद्य और मंडी अमले के साथ मौका स्थल पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि विपणन संघ बालाघाट से अनुबंधित परिवहनकर्ता कामाख्या इंटरप्राइजेस द्वारा वारासिवनी सेक्टर एवं मेसर्स राजेश अग्रवाल द्वारा सेक्टर किरनापुर लांजी का शासकीय धान परिवहन का कार्य किया जाता है। परिवहनकर्ताओं द्वारा शासकीय धान के परिवहन में अनियमितता पाई गई। मौके पर प्रकरण तैयार किया गया है। इस जांच के बाद 14 बोरी धान को उपार्जन केंद्र प्रभारी खापा की अभिरक्षा में दिया गया। जांच के दौरान सूचना के आधार पर दल ने मौके पर सड़क के किनारे झाड़ियों एवं खेतों में खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 के स्टेंसिल लगे धान से भरे बारदाने पाए। बारदानों में नीले रंग के धागे से सिलाई एवं उपार्जन केंद्रों की पर्चियां लगी पाई गई, जिसमें 2 बोरियां उपार्जन केंद्र बोरगांव किन्ही किरनापुर, 6 बोरियां उपार्जन केंद्र गर्रा वारासिवनी, 6 बोरियां उपार्जन केंद्र मिरिया लांजी की पाई गई। मौके पर उपार्जन केंद्रों से संपर्क करने पर पाया गया कि उपार्जन केंद्र बोरगांव किन्ही मिरिया गर्रा की धान परिवहन की मैपिंग खापा केप से की गई थी। उपार्जन केंद्रों से धान लोड कर ट्रक खापा केप गए थे। बोरगांव, किन्ही व गर्रा की तरह ही ठीक ऐसा ही मामला मेहंदीवाड़ा स्थित लक्ष्मी राइस उद्योग की जांच पर भी पाया गया, जिसमें राइस मिल के परिसर में खाली धान के लगभग 175 बारदाने रखे पाए गए। मौके पर बारदानों की जांच करने पर खाली बारदानों में खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 के स्टेंसिल लगे, नीले रंग के धागे की सिलाई के अवशेष एवं उपार्जन केंद्र बहेगांव लालबर्रा की पर्चियां लगी पाई गई। जांच में पाया गया कि लक्ष्मी राइस उद्योग के द्वारा कस्टम राइस मिलिंग हेतु खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 में उपार्जन केंद्र पिंड के पार एवं झालीवाड़ा की धान का उठाव कर मिलिंग करने के लिए विपणन संघ बालाघाट से अनुबंध किया गया था, जिसके अनुसार मिलिंग कर चावल जमा कर दिया गया है। मौके पर लक्ष्मी राइस उद्योग संचालक से उपार्जन केंद्र बहेगांव लालबर्रा की पर्चियां व खाली बारदानों के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। मौके पर बारदानों को अभिरक्षा में लेकर प्रकरण तैयार किया गया है। इसी प्रकार उपार्जन केंद्र बिनोरा, किरनापुर, बड़गांव एवं वारा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि किसानों द्वारा स्वयं बारदानों में धान भरी जा रही थी। किसानों द्वारा मौके पर बताया गया कि उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में हमालों की व्यवस्था उपार्जन केंद्रों द्वारा नहीं की गई है। मौके पर बारदानों में लगी पर्चियों में किसान कोड अंकित नहीं पाया गया। इस अनियमितताओं के कारण मौके पर पंचनामा बनकर केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार किया गया और तुरंत ही सर्वेयर को निर्देशित किया गया कि वे किसानों से एफएक्यू धान की खरीदी करें एवं गुणवत्ता युक्त धान के संबंध में किसानों को अवगत कराएं। नगर में दुकानदारों पर बकाया टैक्स वसूलने नगरपालिका आक्रामक हो चुकी है। टैक्स बकायादारों द्वारा वर्षों से जमा नहीं की गई राशि पर नगरपालिका सीएमओ द्वारा 1.5 वर्षों से दुकानदारों को अवगत कराया गया था। जब दुकानदारों द्वारा टैक्स जमा नहीं करने संबंधी लापरवाही बरती गई, तब उन्हें 1 सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया। इसके बाद भी राशि जमा नहीं हुई तो अब सीएमओ दिशा डहरिया अमले के साथ टैक्स वसूलने निकल पड़ी है। दुकानदारों से सीएमओ दिशा डहरिया द्वारा टैक्स की राशि जमा करने के लिए कहा गया, तब अधिक राशि की वजह से दुकानदारों द्वारा टैक्स की राशि जमा करने पर गोलमोल जवाब दिया जाने लगा। इस पर सीएमओ डहरिया ने बकायादारों के दुकानों को सील कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के नगरीय निकाय सहित कई विभागों में कर्मचारियों को वेतन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर नगरपालिका प्रशासन वारासिवनी की ओर से बकायादारों को नोटिस देने के बाद अब दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। वारासिवनी नगर में बुधवार को 12 दुकानों को सील किया गया है। वहीं 35 दुकानों को चिन्हित कर उन्हें टैक्स की बकाया राशि जमा करने के लिए समय दिया गया, जिसे लेकर बकायादारों और नगरपालिका अधिकारी के बीच बहस भी देखने मिली है। सीएमओ ने कहा है कि बकायादार यदि समय पर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आज राजस्व वसूली का अमला मौके पर निकला है
और शहरी क्षेत्र में आज जो हमारा टारगेट था 35 दुकानों को आज हमने कवर किया है। 35 दुकानों में से 12 दुकानें सील की गई है, सीलबंद की कार्रवाई की गई है। शेष दुकानदारों द्वारा राशि दी गई है, जो आज की जो वसूली है वो 2,12,000 रुपये है और लगभग 8 लाख रुपए की राशि हमको 35 दुकानों से वसूलनी थी। जो बड़े बकायादार हैं उनके द्वारा राशि नहीं दी गई, इसीलिए उनकी दुकानें सील की गई। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को थानों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। इन निर्देशों के परिपालन में 27 दिसंबर को बालाघाट एसपी समीर सौरभ ने रामपायली और बारासिवनी थाने का आकस्मिक निरीक्षण कर थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि रात्रि गश्त पर आरक्षकों को स्वयं रवाना करेंगे और हुटर का प्रयोग करते हुए प्रभावी गश्त कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारियों को हिदायत दी गई है कि वे थाना क्षेत्र में मुस्तैद रहकर थाना क्षेत्र के अपराधों पर अंकुश लगाकर रखेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। थानों में उपस्थित पुलिस बल को भी एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।